मैं गलती से गाड़ी चलाते चलाते सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं यह देखकर दंग रह गया कि कार सीधे खाई की ओर तेजी से दौड़ रही थी। मेरी जीवित रहने की प्रवृत्ति जाग उठी और मैंने तुरंत स्टीयरिंग व्हील पकड़कर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि स्टीयरिंग व्हील ही गायब था। फिर मैंने जोर से ब्रेक पर पैर मारा। उसी समय मैंने घबराकर हैंड ब्रेक भी खींच लिया, लेकिन कार जरा भी धीमी नहीं हुई। यहाँ तक कि सीट बेल्ट भी पूरी तरह लॉक हो चुकी थी। खाई में गिरने से ठीक पहले के अंतिम कुछ सेकंडों में मैंने जल्दी से पास वाली सीट पर रखा पिस्तौल उठाया और सीट बेल्ट के बकल पर एक गोली चला दी। अपनी आखिरी बची हुई ताकत से मैं कार की खिड़की से लुढ़कर बाहर निकल गया, ठीक उससे पहले कि कार खाई में गिरती। मैं डर के मारे वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। नीचे खाई में कार को आग के गोले में बदलते हुए देखता रहा। फिर मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस परिचित बंदूक को देखा और उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह कोई हादसा नहीं था। यह एक बहुत ही सावधानी से रची गई हत्या की साजिश थी और इसके पीछे जो आदमी था वो वही नकली शराब का तस्कर था। 1 घंटे पहले माइक मुझे मेरे लापता चाचा को ढूंढने के बहाने अपने साथ ले गया था। वो मुझे सुनसान इलाके में ले गया। एक रहस्यमयी फोन कॉल करने के बाद माइक ने अचानक जमीन पर नकली शराब फैला दी और कार के पास लड़ाई और लूटपाट के नकली निशान भी बना दिए। यहाँ आने से पहले उसने मुझसे वादा किया था कि वह पहले मेरे चाचा को ढूंढने में मेरी मदद करेगा, लेकिन माइक ने कहा कि उसे पहले एक जरूरी काम निपटाना है। मैं इस जगह पर नया था, इसलिए मेरे पास उसकी मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी मांग बहुत आसान थी। वह चाहता था कि मैं खून से सनी हुई शर्ट पहनकर कार में मरा हुआ बनकर लेट जाऊं, जबकि वह कार के पीछे बंदूक लेकर घात लगाकर छिपा रहेगा। कुछ ही देर बाद माइक का निशाना, उसका दुश्मन, उन सुरागों का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जब उसने शांत खड़ी कार के आसपास बिखरा हुआ सामान देखा तो जैक का पहला ख्याल यही था कि किसी ने सौदे को लूट लिया है। वह सावधानी से जांच करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ड्राइवर की सीट पर उसने एक मरा हुआ चीनी आदमी देखा। जैसे ही जैक बेहद उलझन में पड़ा, उसकी नजर अचानक मेरे पासपोर्ट पर पड़ी। उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत अपने भाई जेसन को फोन किया। उसी समय मरा हुआ होने का नाटक करते हुए मैं अपने डर को और ज्यादा नहीं छिपा पाया, इसलिए मैं चिल्लाने लगा, लेकिन अचानक चली एक गोली के साथ जैक वहीं तुरंत मारा गया। यह दृश्य देखकर मैं पूरी तरह डर गया था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, मुझे घर वापस जाना है। लेकिन इतनी परफेक्ट साजिश रचने के बाद माइक अभी भी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोहरे को जिंदा जाने नहीं देता। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने पाया कि कार बेकाबू होकर आगे बढ़ रही थी। खुशकिस्मती से ठीक निर्णायक पल में मैं कार से कूदकर बच निकलने में कामयाब हो गया। हालांकि मैं किसी तरह जिंदा बच गया, लेकिन जैक का हत्यारा मैं ही बन गया, क्योंकि पुलिस को घटना स्थल पर मेरा पासपोर्ट मिला। और इससे भी बुरी बात यह थी कि टोनी नाम का सूदखोर, जिससे मैंने पैसे उधार लिए थे, उसने भी अपने लोगों को हर जगह मुझे ढूंढने के लिए भेज दिया था। इस घातक स्थिति में जहां मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मैंने तय किया कि अब सब कुछ दांव पर लगाकर मुकाबला करूंगा।